एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। स्टार्ट करते हैं वीकली रीडिंग। और मेरे पास यहाँ पे डेक्स मौजूद हैं फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। और हम देखेंगे कि मंडे 13 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान जो है वो क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। स्टार्ट लेते हैं विद द टॉरस। जहाँ तक प्लानिटरी पोजीशंस की बात है तो टॉरस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि उनके 10th हाउस में सैटर्न मौजूद है। यकीनन आपके करियर के मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे और आपकी सूरत हाल जो है विद रिगार्ड्स टू बिज़नेस, अर्निंग, करियर, इवन एजुकेशन, वो काफ़ी बेहतर आपको नज़र आ रही होगी। सो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, then I have 3 of cups, ace of pentacles, lovers और मेरे पास है 9 of pentacles। अच्छा जी, ये हो गया टॉरस के लिए। बिगनिंग ऑफ द वीक 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। कोई ना कोई मामला इस किस्म का है जो कि पिछले हफ्ते से चलता आ रहा है या शायद उससे भी पहले से चलता आ रहा है, और आपने एक ख़ास स्टैंस के ऊपर जो है वो आप डटे हुए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये समझ लें, परेशान मत हो और ये समझ लें कि अब ये इस सारे मामले का एंड है बिल्कुल। अब चाहे ये सारी सूरत हाल जो है प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से है या ये आपकी ज़िंदगी में जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से है। वैसे तो चूँकि मून का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो मून और मरकरी, ये दोनों चीज़ें, दोनों प्लैनेट्स जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे इस किस्म के मामलात जो कि रिक्रिएशन से मुतल्लिक हैं, पार्टनरशिप, रोमांस से मुतल्लिक हैं। ठीक है, तो मरकरी की पोजीशन, मरकरी असल में अभी कंबस्ट हुआ था और अब आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम मरकरी की पोजीशन बेहतर होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सैटर्न की पोजीशन जो है वो आपको काम के हवाले से बेनिफिट दे रही है। सो जहाँ पर भी आप डिटर्मिन्ड है, जिस पॉइंट के ऊपर भी खड़े रहें, परेशान ना हो, चीज़ें, लोग सब आपकी तरफ वापस आएंगे। और वेरी नेक्स्ट डे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ देयर इज़ समवन हु इज़ कम रनिंग टुवर्ड्स यू। ओके, कोई बहुत ही तेज़ी से आएगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। कोई एयर साइन हो सकता है कि आपसे एज में यंग भी हो, और बहुत तेज़ बोलने वाला हो सकता है, या ये कि ये कोई ऐसी बात हो सकती है, ऐसी सोच लेकर आए ये पर्सन जो कि क्विकली जिसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत हो। वेंसडे का दिन बेहतरीन है, एस ऑफ कप्स के साथ नई बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं रिलेशनशिप के हवाले से। ये अप्रिसिएशन हो सकती है, ये लव ऑफ़र हो सकती है, ये इस किस्म के मैसेजेस हो सकते हैं जो कि आपको बताएं कि कोई शख्स आप में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। 3 ऑफ कप्स, आप दोस्तों के साथ हैं। अच्छा, ये दोस्त जो हैं बहुत हद तक ऐसे समझ लें कि जैसे एक सोल फैमिली होती है, और देयर आर फ्यू पीपल जो कि जिनसे हमें मिल के हम अपने ऊपर कोई पर्दा नहीं रखते हैं और सब कुछ खुल जाता है और सब कुछ उनके सामने वो हमें आर पार देख सकते हैं। सो कुछ ऐसी गैदरिंग जो है जहाँ पे सब बहुत ही बेतकल्लुफ़ हैं, शायद ज़्यादा लोग ना भी हों, लेकिन ये कुछ ऐसे लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपको स्पिरिचुअली मोटिवेट करेंगे और स्पिरिचुअली आगे लेके जाने में आपकी मदद करेंगे। सो दिस विल बी अ गुड डे। अगेन फ्राइडे का दिन एस ऑफ पेंटिकल्स, चांसेस आर देयर कि ये एस जो यहाँ पे मोहब्बत के साथ स्टार्ट हुआ है, ये प्रपोज़ल पे कुछ लोगों के लिए बात चली जाए, एंगेजमेंट पे बात चली जाए, फैमिली की आपस में इंटरेक्शन पे बात चली जाए। उसके साथ ही यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। यकीनन बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है जो कि दो लोगों के दरमियान में मौजूद है। वेदर यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक एयर साइन मौजूद है, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अपील लिए हुए है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और एक कशिश का इतना शदीद एहसास है कि अब आपके लिए अकेले रहना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनेंशियल एक स्टेबल पोजीशन है। यकीनन आप इस सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पे आप इस सारी सूरत हाल को पॉजिटिव अंदाज में फाइनलाइज कर लें। बहुत सारे लोग हो सकता है कि चांसेस आर देयर। असल में ये अब एक जनरल रीडिंग है, आप एज के कौन से हिस्से में हैं और क्या आपका मैरिटल स्टेटस है।
तो उसके हवाले से चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो बहुत सारे टॉरस लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास वो है वर्गो। वर्गो वो लोग हैं जो डायरेक्टली मरकरी की वजह से इफ्लेक्टेड हैं। मरकरी के साथ साथ वीनस की पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी। जैसे जैसे दिसंबर का सेकंड हाफ स्टार्ट होगा आपके लिए वीनस की पोजीशन, आपके लिए जुपिटर की पोजीशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी और यकीनन आप उस हवाले से फ़ायदा भी उठाएंगे। सो देखते हैं टैरो में यहाँ पे वर्गो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। अच्छा जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र्स हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, एक तो ये बात नज़र आती है कि कहीं ना कहीं जो कोई और सूरत हाल है आपकी ज़िंदगी की, उसकी वजह से बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। मतलब कोई एक सिचुएशन डिस्टर्ब है, उसकी वजह से बाकी भी डिस्टर्ब हो रही हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि वर्क स्पेस के हवाले से जैसे आप थोड़े फेडअप हुए हैं और अब आपका दिल है कि बस बात ख़त्म हो और मैं यहाँ से जाऊँ। मेरा ये ख़्याल है कि आपको अपने इस जो इम्पल्सिव आपके जहन में ख़्याल आ रहा है, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और यकीनन आपको अपने आप को इस मोमेंट के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर रखने की ज़रूरत है। मंडे वाले दिन का कार्ड जो है वो ये बता रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे मंडे वाले दिन, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो बहुत देर के लिए कामयाब नहीं होगा। उसकी ये हरकत जो है फौरी तौर पे सामने आ जाएगी। एक पेज ऑफ पेंटिकल्स है ट्यूसडे वाले दिन, पेज ऑफ कप्स है वेंसडे वाले दिन। 2 कंसेक्टिव डेज़ में आपको ऑफ़र्स हो रही हैं। ये काम के हवाले से हो सकती हैं, ये मोहब्बत के रोमांस के हवाले से हो सकती हैं, हो सकता है ये आपके बच्चों के हवाले से हो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और फैमिली पर्सन है। और ये 2 दिन जो हैं यकीनन ये बहुत ज़्यादा खुशियों भरे हो सकते हैं और ऐसी चीज़ जो कि अंदर एक दफ़ा दोबारा रोशनी जला दे या लाइट ऑन कर दे आपके, और आपको एक ब्राइटनेस से अपने अराउंड फील हो। ये सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है। लवर्स बहरहाल आपको, अच्छा ये 2 डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा कि एक दिन आपको कोई एक ऑफ़र करे, दूसरे दिन आपको कोई दूसरा ऑफ़र करे और फिर अल्टीमेटली आपको उन 2 में से चूज़ करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड मौजूद है। लवर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, फौरी तौर पे आप डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि अगर मैंने ये चूज़ किया तो मुझे वो खोना पड़ेगा, अगर वो चूज़ किया तो ये खोना पड़ेगा। इस टाइप की फीलिंग जो है वो सारा हफ्ता बेसिकली प्रिवेल कर रही है उसके बाद। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर सो डिटर्मिन्ड कि मैं किसी तरह से लॉस में नहीं जाना चाह रहा। उसके बाद 5 ऑफ कप्स, सैटरडे के दिन कुछ ना कुछ बदमज़गी यहाँ पे है। ये घर के अंदर के कुछ मामलात हो सकते हैं, ये हो सकता है कि ये मामलात जो है इन बातों से रिलेटेड ही ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको उदास कर देगा, परेशान कर देगा। और उसके बाद फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। अगेन इनडिसीजन है, समझ नहीं आ रही क्या करूं, इसको चूज़ करूं, उसको चूज़ करूं, क्या करूं। अच्छा, ये सूरत हाल चूँकि मैंने आपको कहा कि बनी रहेगी मरकरी की पोजीशन बेहतर होने तक, तो ज़्यादा जल्दी मत करें फ़ैसला करने में। जब तक पूरे तरीके से बात समझ नहीं आ जाती है तब तक अपनी चीज़ों को आप होल्ड रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ख़ास तौर पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स के साथ कोई एक्शन एसोसिएटेड नहीं है और आपको चाहिए कि कोई बड़े डिसीजंस जो हैं वो आप इन दिनों में मत लें। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब हम लास्ट में जो 3rd अर्थ साइन है वो देखते हैं, कैप्रिकॉर्न, कि क्या मालूमात हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न लोगों के भी मज़े हैं अब, जबकि राहु केतु काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं और जो सैटर्न है उसकी पोजीशन, सैटर्न का कार्ड भी आ गया है, सैटर्न की पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है। यकीनन इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
सो आई हैव ओवर हेयर डेविल, 6 ऑफ कप्स, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, चैरियट और जस्टिस। अच्छा, कार्ड सारे बड़े इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, और आपके अपने जहन के अंदर भी फैमिली और एक हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो इन्जॉय करने की डिज़ायर कह लें, फीलिंग कह लें, बहुत ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रही है। हफ्ते का आगाज़ हो रहा है डेविल के कार्ड के साथ। ये चीज़ ऐसी हो सकती है, दो तरह की बेसिकली बातें हो सकती हैं। या तो कोई ये रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, या इस दिन कुछ रुकावट का एहसास होगा आपको, या आपको ऐसा महसूस होगा कि आज का दिन जो है कोई काम नहीं हो सका, एक वेस्टेड डे जिसके अंदर बस यहाँ वहाँ की भाग दौड़ होती है लेकिन कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड ये कार्ड जो है इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है दैट यू आर यू आर ट्राइंग टू बी विद समवन, ऐसा कोई शख्स जो कि बहुत ज़्यादा जिसके साथ आपकी कोई केमिस्ट्री मैच करती है, ठीक है, यू जस्ट वांट टू बी विद देम। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है नेक्स्ट डे के लिए। सिंपल बात है, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये जो मिस करना है ये ऐसा पर्सन है जो बहुत डीप रूटेड हो सकता है और पुराना ताल्लुक़ हो सकता है इससे। अब क्या बात है, कम्युनिकेशन नहीं है या क्या वजूहात हैं, अब वो आगे पता चलेंगी। टावर का कार्ड है, कोई सडन इन्फॉर्मेशन, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो हो सकती है। चांसेस आर देयर कि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हो। अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको कॉल आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि इस सैडनेस का या इस फीलिंग का जो है मोमेंटम वो तोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आपको यकीनन कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी इस कॉन्टेक्स्ट में अगेन दोबारा रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है। पहले बात नहीं हो रही थी एंड यू वर मिसिंग समवन, बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे थे, अब एकदम से उनकी कोई कॉल आ गई है, कोई बात हो गई है, और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये किसी और हवाले से, काम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो ना सिर्फ बल्कि फ्रूटफुल हो, कुछ ऐसी बात जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए सच में खुशी का बायस है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे का दिन हाई प्रीस्टेस के साथ कोई ना कोई वाटर साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो हाई प्रीस्टेस भी है, चैरियट भी है, पाइसेस और कैंसर दोनों होने का इम्कान है। चांसेस आर देयर कि फ्राइडे का दिन जो है वो आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें, अपने आप को अपने तक महदूद रखें। वो बातें जिनको आप टाइम नहीं दे पा रहे उन बातों के बारे में सोच विचार करना, वो काम जिनको आप टाइम नहीं दे पा रहे उसके बारे में फ़ोकस करना, और अपने सराउंडिंग के बारे में देखना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, ये सारा थीम जो है ये फ्राइडे वाले दिन रहेगा। चैरियट के साथ यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी गाड़ी के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, एफ़र्ट करने की कोशिश किसी काम के, चूँकि यहाँ पे आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है अनएक्सपेक्टेड और उसके बाद आपने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर फिक्र भी किया है। सो चांसेस आर देयर कि आप अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मालूमात आगे लेके चल के, और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे चैरियट का कार्ड जो है ये आपकी अपनी एफ़र्ट के बारे में बात कर रहा है कि आप भरपूर अंदाज में कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, अब या तो सूरत हाल ये है जस्टिस के कार्ड के साथ कि बहुत ओवर एफिशिएंसी मत करें, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस लेके चलें। सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं होता है, रेस्ट भी करना चाहिए। सिर्फ रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी नहीं होता, काम भी करना चाहिए। सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं होता, रिलेशनशिप को भी टाइम देना चाहिए। सो ये कोई भी ऐसी ज़िंदगी को एक से ज़्यादा, हेल्थ को टाइम देना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसे एक से ज़्यादा एस्पेक्ट हो सकते हैं जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके सामने आई है और नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, तो लीगल आप जो सूरत हाल है उसको मत भूलें, लीगैलिटी को मत भूलें। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, अगर आपको पुलिस से रब्ता करना है, अगर आपके पास कोई ख़ास पेपर होना चाहिए, उसको मत भूलें, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सो टाइमली अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो टाइमली कंप्लीट करें। अच्छा जी, ये हो गई रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।